इसके पहले पेपर 1 और पेपर 2 में उसका मॉडल क्या रहता है, बुकलेट कैसे मिलती है, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, प्रथम भाषा क्या है, द्वितीय भाषा क्या है, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो आज आपको दिखा रहे हैं कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों की बात वही है। तीनों के लिए पेडागोजी एक ही है। और याद रहे फिर से कि आप केवल हिंदी पढ़िएगा प्रथम भाषा, और जब प्रथम भाषा लगभग चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों लोग प्रथम भाषा हिंदी की ही रखते हैं। और सेकंड भाषा दो ऑप्शन होता है, या तो अंग्रेजी चुनते हैं या फिर संस्कृत। तो चाहे आप अंग्रेजी चुनते हो चाहे आप संस्कृत चुनते हो, उसको हल करने का वही तरीका है कि होता है या फर्स्ट पेपर होता है, दोनों में जो द्वितीय भाषा है उसी को हल करना है, हिंदी, और उत्तर देना है अपना अंग्रेजी हो या संस्कृत हो। तो आइए, क्योंकि इसको समझा चुके हैं, ज्यादा फिर नहीं समझाना है, हम आपको दिखाते हैं हार्ड कॉपी खाते हैं पेपर 1। पेपर 2 की बात कर लिए, आइए पेपर 1 आपको दिखाते चल रहे हैं। अब देखिए ये पेपर 1 का एक हार्ड कॉपी का PYQ दिखाया गया है। कैसे देखिए, पहचान लीजिए इनको, आपको 8 फरवरी को यही लोग मिलेंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ 24 जगह 20 दिख जाएगा, यहाँ पे आपको 26 दिख जाएगा। और ये 1 है, आप पेपर देखकर बता दीजिए कि ये प्रथम भाषा है, ये द्वितीय भाषा है, मतलब ये प्रथम पेपर है, द्वितीय पेपर है। कौन? हार्ड कॉपी देखिए और तुरंत देखते ही बता दीजिए, आपको दिमाग नहीं लगाना। देखिए यहाँ 24 फर्स्ट लिखा गया, इसका मतलब ये फर्स्ट मतलब ये प्रथम पेपर की बात हो रही है, मतलब प्राइमरी का है। यहाँ भी देखा, ऐसे पहचानेंगे कि आप ये बुकलेट प्रथम भाषा का है या प्रथम पेपर का है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये 2024 का फर्स्ट पेपर, 2024 का फर्स्ट पेपर, लेकिन कौन संस्कृत है, कौन मेन परीक्षा है, उसमें लिखा रहेगा। देखिए लिखा है मुख्य परीक्षा, मतलब ये मेन बुकलेट है, और ये केवल संस्कृत का है। तो ये आप बुकलेट से समझ जाएंगे, सीरीज 1 रहेगी, मुख्य परीक्षा लिखा रहेगा, मतलब इसमें अंग्रेजी हिंदी शब्द दिया रहेगा, और अलग से बुकलेट संस्कृत का होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं जो द्वितीय भाषा के रूप में बात कर रहे थे, फिर से समझ लीजिए। देखिए ये संस्कृत का पेपर 1 है, ये अंग्रेजी का पेपर 1 है, ये किसका? हिंदी का पेपर 1 है। अब बताएं आपको, ये पेपर 1 लिखा है ना कि भाषा लिखी गई है। तो भाषा बता दिए कैसे था, वो समझ गए, उसको फिर नहीं समझाएंगे। ये देखिए P मतलब पेपर, 1 मतलब पहला, P1 मतलब पहला पेपर, P1 मतलब पहला पेपर। तो ये पहला पेपर सबका लिखा गया है, संस्कृत का, हिंदी का और अंग्रेजी का। ये हिंदी का पेपर 1 है, ये अंग्रेजी का पेपर 1 है, और ये संस्कृत का पेपर 1 है। और है क्या? ये द्वितीय भाषा। क्यों द्वितीय भाषा है? आपको पीछे 2 वीडियो में समझाया गया है कि 121 से 150, 121 से 150, 121 से 150 ये द्वितीय भाषा है। लेकिन काम क्या करना है, फिर समझिए, आपको अंग्रेजी का द्वितीय भाषा का पेडागोजी नहीं पढ़नी है, आपको संस्कृत का द्वितीय भाषा का पेडागोजी नहीं पढ़नी है, आपको हिंदी की पेडागोजी पढ़नी है। और जहां पर हिंदी की पेडागोजी मिलेगी उसको हल कर लीजिएगा। क्योंकि ये द्वितीय भाषा हिंदी है, इसको केवल हल करना है, याद रहे केवल हल करना है, इसका केवल काम हल कर लीजिए, इसको MR पे नहीं लगाना है, इसको हल कर लेना है। और इसका उत्तर लेकर आप अंग्रेजी पे लगाएंगे, आप संस्कृत पे लगाएंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पर द्वितीय भाषा, जिन्होंने अंग्रेजी का चयन किया होगा द्वितीय भाषा, वो अंग्रेजी को हल कर लेंगे, जिन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुना होगा वो संस्कृत चुन कर लेंगे। क्योंकि 91% लोग हिंदी को प्रथम भाषा चुनते हैं। तो पेपर 1 में हिंदी को जो प्रथम भाषा चुन लिए हैं, अब बारी आती है द्वितीय भाषा चुनने की। जैसे द्वितीय भाषा आप चुनेंगे, याद रहे आपको द्वितीय भाषा में पेडागोजी नहीं पढ़नी है। फिर से बता दिए, ना तो अंग्रेजी की पेडागोजी पढ़नी है, ना तो संस्कृत की पेडागोजी पढ़नी है। पढ़नी किसको है? हिंदी की पेडागोजी। कौन? जहां भी 121 से 150 मिलेगा वही आप पेडागोजी पढ़िएगा। ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे है, 15 क्वेश्चन ही मिलेगा, जो 15 क्वेश्चन मिल जाएगा उसको आप हल कर लीजिएगा। अब यही उत्तर लेके संस्कृत वाले संस्कृत में निशान लगाते चले जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एक उदाहरण देख लीजिए कैसे, बाकी बहुत बताया गया है कैसे। एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। चलिए एक हम उदाहरण ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 42, 43, 44, यहाँ से 45 मिल रहा है, तो 45 को उठा रहे हैं।
145 यहाँ पर भी है, 145 यहाँ पर भी है और 145 यहाँ पर भी है। तो चलिए एक उदाहरण लिख रहे हैं, देखिए हिंदी की पेडागॉजी पढ़ना है, बताएं आपको संस्कृत और अंग्रेजी की पेडागॉजी नहीं पढ़नी है। हिंदी पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही कहा गया है? अब यहाँ देखिए 145 में हिंदी आपने पढ़ लिया, अब इंग्लिश को देखिए। Which of these statements is correct regarding the two major types of assessment? अब यहाँ पर देखिए 145 आपने इंग्लिश पढ़ लिया, संस्कृत को देख लीजिए कहाँ पे है। अधोलिखितेषु कथनेषु आकलनस्य द्वे प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यमस्ति। अगर आप संस्कृत की पेडागॉजी पढ़ने जाएंगे और उसका अर्थ निकालने बैठे हैं तो आपको अर्थ निकालने बड़ी समस्या होगी। कहेंगे अधोलिखितेषु, कहेंगे ये तो सप्तमी का बहुवचन है, फिर अर्थ निकालेंगे। कथनेषु कहेंगे ये भी सप्तमी का बहुवचन है, फिर निकालेंगे आकलनश लिखा है, ये तो षष्ठी का एक वचन है, तो कारक से अर्थ निकालेंगे। आकलनश मतलब ये का की होगा तो आकलन का निकल गया। इस तरह आप 1.5 घंटा में इसका अर्थ नहीं निकल पाएंगे। जो शुद्ध संस्कृत भाषा भाषी होंगे वो तो भले कुछ पढ़ लिख लेंगे, बाकी जो केवल हल करके आए किसी तरह, वो उनके बस की बात नहीं है, वो अंदाज से निकालते हैं। तो उसके लिए एक सही विकल्प क्या है कि आप हिंदी पढ़ लीजिए, मिला लीजिए, देखिए सेम अर्थ है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है? अब देखिए क्या संस्कृत में वही अर्थ है, देख लीजिए। अधोलिखितेषु कथनेषु आकलनस्य द्वे प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम नास्ति। सत्यम अस्ति, कौन सा सही है, वहां भी देखिए लिखिए कौन सा सही है, अर्थ मिल गया। अब इंग्लिश वाले देख लें, क्या हमारे में भी वही बात हो रही है, अंग्रेजी वालों की भी यही बात है। देखिए कैसे, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सा कथन इज करेक्ट सही है रिकॉर्डिंग टू मेजर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, किसके अनुसार कराए द मेजर टाइप्स, मुख्य प्रकार, असेसमेंट मतलब आकलन का। तो अर्थ निकालने बैठेंगे इसका भी नहीं निकलेगा, तो फिर लास्ट में सबकी बात एक समझ लीजिए कि आपको संस्कृत की पेडागॉजी नहीं पढ़नी है, इंग्लिश की पेडागॉजी नहीं पढ़नी है, आपको हिंदी की पेडागॉजी वही पढ़नी है जो आपको एमआर पे लगाना ही नहीं है। यहाँ केवल आप सेकंड भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को लगा लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, पहला दूसरा सबका अपना विकल्प लगा लीजिएगा। और जो आप विकल्प लगाएंगे, मान लीजिए आप 150 पर आपने लगा लिया है कि ये दूसरा सही है, अब फट से आप अगर सेकंड भाषा अंग्रेजी लिए हैं तो बिना कुछ कहे क्या करेंगे, 150 पर आप वहां पर लगा दें दूसरा ना, तो 150 का ये भी वही मिलेगा, कहाँ लगा देंगे, दूसरा। संस्कृत वाले क्या करेंगे, अगर वो संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में लिए हैं तो वहां पढ़ेंगे 150 का उत्तर मिला लिए हिंदी में, और हिंदी में आप पढ़ के सही सही उत्तर लगाएंगे, और आप भी क्या करेंगे 150 का दूसरा लगा लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे पेपर है। 3 वीडियो में हमने आपको समझा, 2 वीडियो में पहले, आज आपको हार्ड कॉपी दिखा दी। तो आपको बता दें कि आपको केवल और केवल हिंदी की पेडागॉजी हम पढ़ाएंगे, हिंदी का गद्यांश पढ़ाएंगे आपको कैसे हल करना है, संस्कृत का गद्यांश कैसे हल करना है उसको बताएंगे, और पेपर 1 के लिए आपको मैथ और हिंदी और संस्कृत का गद्यांश, माने हिंदी की पेडागॉजी और संस्कृत का गद्यांश कैसे लिखना है इसको बताया जाएगा। हिंदी की पेडागॉजी में क्या क्या आया है अब तक, कैसे कैसे आया इसको बताया जाएगा। पेपर 1 में हम आपको मैथ बताएंगे, हिंदी बताएंगे और संस्कृत का गद्यांश बताएंगे। क्यों? क्योंकि बताए हैं इसका पेडागॉजी नहीं पढ़ाना, इसे हिंदी से काम चल जाएगा। यही बात आपको पेपर 2 के लिए भी है। पेपर 2 के लिए केवल हिंदी और संस्कृत याद रहे, पेपर 2 के लिए हिंदी और संस्कृत की बात हम करेंगे, और पेपर 1 के लिए क्या क्या, हिंदी और संस्कृत इसकी बात करेंगे, और पेपर 1 में एक बात करेंगे मैथ की। इतना ही आपको काम करेगा, जो आपको पेपर हल करने में बड़ी मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से किसी एक पेडागॉजी के साथ, और एक में केवल हिंदी के पेडागॉजी में क्या क्या आता है, अब तक क्या आया है, कैसे आया है, उसको हल करते करते आपको बताया जाएगा कि आप पेडागॉजी से जो डर रहे हैं क्या है कैसे, उसको आप कर ले जाएंगे। हम आपको उसको समझाएंगे क्या आता है। पूरी एक कोशिश है, पूरा प्रयास है, एक अनुष्ठान की तरह इसको पूरा किया जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, अटेंशन में रहिए, आपका हल होगा, सब कुछ होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, चाहे मैथ चाहे हिंदी के साथ।
तब तक सभी को धन्यवाद।